हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मुझे यूं इस वीडियो में देख के आप बिल्कुल ना चौंके। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ने पिछले 20 वर्षों में यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में अपने झंडे गाड़े। उसी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ने का एक शुभ अवसर आपके सामने मौजूद है। 2 जून से नया बैच शुरू हो रहा है और देखिए हमारी अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल जो है वो शुरू हो चुकी है। 31 मई तक ये सेल चलेगी। 31 मई तक ये सेल चलेगी। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य पे ये तो मैंने बहुत से इंटरव्यू कर रखे हैं, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे, स्टडी IQ IAS मेन चैनल पे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत से वीडियोस उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। पर ये वीडियो थोड़ा सा जरूरी है, आपको बताता चलूं कुछ चीजें, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जब मैं हिंदी साहित्य, अच्छा एक चीज और बताता चलूं कि इस दौरान अगर 31 मई तक आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। आप देख सकते हो ये डिस्काउंट अमूमन मिलता नहीं है। कब? जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग करेंगे, विकास लाइव कोड का आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। चलो, जो बात मैं बताने जा रहा था वो ये कि अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ खास बात क्या है कि जैसे अगर हम GS की बात करें, ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है, ठीक है, लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसका GS में कोई रोल नहीं है। तर्क क्या, ये लोग कहते हैं, ठीक है, ये तर्क नहीं कहते। और तर्क क्या कहते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। 250 नंबर की ये सभी हैं। आप ऐसे को क्यों भूल रहे हैं, यानी कि निबंध को क्यों भूल रहे हैं? और अगर कोई एक ऐसा ऑप्शनल है जो संपूर्ण निबंध को, यानी कि 250 नंबर पूरे को कवर करता है, तो वो कौन सा है? हिंदी ऑप्शनल। तो ये 250 नंबर आपके एडिशनल हो गए, ठीक है। हिंदी साहित्य के साथ में हम GS4 यानी कि नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स के बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे एथिक्स के जो प्रश्न हैं उनको भी हम करते हैं, ठीक है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, इन सब को तो कवर करते ही हैं, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब तो कवर होते ही हैं, ठीक है। जो पाश्चात्य के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को भी और ठीक ठाक सिद्धांतों को हिंदी साहित्य में कवर होता है। तो एथिक्स भी कवर होता है। चलो, मैं 250 नंबर का नहीं कहता, पर ये कहता हूं कि 50 नंबर का तो कवर होता है। GS1 की बात कर लीजिए तो GS1 में बाकायदा आर्ट एंड कल्चर में साहित्य का एक टॉपिक है और मजाल की कोई साहित्य के टॉपिक पे प्रश्न आए और हिंदी साहित्य के बच्चे से बेहतर कोई कर सके, संभव ही नहीं। तो ये हिंदी साहित्य, चलो बहुत ज्यादा नहीं, मैं 10 नंबर की बात करता हूं क्योंकि समाज भी है इसमें, ठीक है। सोशल जस्टिस के भी बहुत से पॉइंट मिल जाते हैं, पर नहीं जोड़ता हूं। तुम इनको अगर जोड़ोगे तो अपार्ट फ्रॉम जो 500 नंबर का पेपर होता है हिंदी साहित्य का, दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग 310 नंबर एडिशनल आपको यहाँ पे मिल रहा है। 310 नंबर एडिशनल मिल रहा है। मैं मानता हूं कि 250 पूरा नहीं आएगा, लेकिन जिस जर्नी को मैंने हमेशा से आपके लिए बताया है, यानी कि 850 नंबर की जर्नी, ये 850 नंबर की जर्नी तक पहुंचाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकल्पिक विषय है वो क्या है? हिंदी साहित्य है। एक चीज और बताता चलो, यहाँ पे लोग GS1, GS2, GS3, GS4 की बात करते हैं, निबंध की कोई बात नहीं करता, जबकि सबसे सपोर्टिव है। एक और बात बताइए, आप यहां तक तब पहुंचेंगे ना जब आप इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी इसके जो क्वालिफाइंग है उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। इंग्लिश और हिंदी अगर आपका क्वालिफाइंग नहीं हो पा रहा है तो कैसे आपके बाकी जो पेपर्स हैं वो चेक होंगे? तो क्या करना है, जो हिंदी क्वालिफाइंग है वो आपका पूरा हिंदी साहित्य से 300 नंबर का होगा। तो कौन कहता है, कौन कह रहा है कि ये सिर्फ कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने जोड़ा था, यहाँ पे, हाँ, कौन कहता है कि सिर्फ ये 810 नंबर की बात है? नहीं, ये बेसिकली 810 नंबर की बात नहीं, ये 1110 नंबर की बात है। हाँ, ये 300 नंबर जुड़ते नहीं है, लेकिन हिंदी क्वालिफाई करना तो होता है। तो 1110 नंबर का ऑप्शनल आप क्यों छोड़ना चाहेंगे? क्यों छोड़ना चाहेंगे? इस ऑप्शन के साथ एक बात और बता दूं कि जो हिंदी साहित्य का नया बैच है, ठीक है, यूं तो ये आधुनिक काल से शुरू हो रहा है, पर मेरा ऐसा मन कर रहा है कि नए स्टूडेंट जो है उनको रीतिकाल से जोड़ा जाए। ठीक, किससे जोड़ा जाए? रीतिकाल से। और रीतिकाल में आप सबको पता है कि एक शानदार कवि हुए जिनको हम क्या कहते हैं? बिहारी कहते हैं। कवि बिहारी की बात की जाए तो उनकी बात करेंगे। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात बड़े भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। तो उन बिहारी कवि की हम बात करेंगे, ठीक है। तो रीतिकाल से शुरू करने का है, आधुनिक काल से भी शुरू कर सकते हैं, गिवन की बैंडविड्थ क्या मिलती है। पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिससे भी शुरू हो, चाहे रीतिकाल से आधुनिक काल से,
बच्चे इस प्रकार से समझे कि उनको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। है एक चीज और मैं बताता चलूं, जब हिंदी साहित्य की मैं बात करता हूं तो मैं एक चीज हमेशा स्पष्ट रूप से बताता जाता हूं कि हिंदी साहित्य एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसको जब मैं कराता हूं तो जो उत्तर लेखन होता है, ठीक है, जो उत्तर लेखन होता है, ठीक है, जो उत्तर लेखन होता है, उत्तर लेखन के द्वारा आपके न सिर्फ वर्तनी शुद्ध होती है, ठीक है, न सिर्फ आपकी वर्तनी शुद्ध होती है, ठीक है, आपका फ्लो शुद्ध होता है, आपकी वर्तनी शुद्ध होती है, आपका फ्लो शुद्ध होता है, बल्कि आपको पता चलता है कि वास्तविकता में इवन जीएस का उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर कैसे लिखना है। और इसको करने वाला एकमात्र वैकल्पिक विषय, इसको सही करने वाला एकमात्र वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य। क्या है? हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये जो सेल चल रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो 31 मई तक ये सेल चलेगी, ठीक है, 31 मई तक ये सेल चलेगी। 31 मई तक कौन सी है? अर्ली स्टार्ट ऑफर। और 31 मई तक चलने का मतलब ये है कि अगले 4 से 5 दिन 6 दिन आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। और मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू हो रहा है। कहां पे बेटा लिख सकता हूं उसको? चलो यहाँ पे लिख सकता हूं, 2 जून से नया बैच शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का। तो 2 जून की ड्यूटी आपको अच्छे से नसीब हो, इस बात को मैं तय कर रहा हूं। हिंदी साहित्य का ये बैच मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, जहां पे लाइव क्लासेस दोपहर 1 बजे से चलती हैं और ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलता है विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, विद टेस्ट सीरीज। तो ये जून बैच है जो आपको 2 जून से शुरू हो रहा है। तो इस सेल का लाभ उठाएं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ें और आप भी अपना नाम उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में कराएं जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं किसमें? यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा में। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य मैंने बताया, सेल का लाभ उठाएं, जुड़े स्टडी IQ IAS हिंदी से, जुड़े हिंदी लिटरेचर वैकल्पिक विषय से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।